Assalamu alaikum and welcome to another exciting day with me in my channel ज़िंदगी के रंग हुमैरा के संग। थोड़ा सा ज़रा हाइटस आ गया बीच में because things were very busy। आज हम आपसे किचन में बात नहीं करेंगे, आज मैं आपसे बात करूंगी एज अ क्लिनिशियन। एक दफ़ा फिर बता दूं अपना तारुफ, आई एम डॉक्टर हुमैरा and I'm a board certified internist and I've been practicing internal medicine in the United States for 22 plus years। तो वजह क्या थी हाइटस की? वो ये थी कि थिंग्स वर वेरी बिजी हियर एंड स्टिल दे आर वेरी बिजी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे सबको ही पता है कि इस सार्स-2 वायरस जिसकी वजह से कोविड-19 इन्फेक्शन होता है उसने इस टाइम पे पूरी दुनिया को बड़ी बुरी तरह से लपेट में लिया हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ पे हमारे पास भी बहुत ढेर सारे पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट भी हैं, आउट पेशेंट भी हैं, एंड थिंग्स आर रियली वेरी बिजी एंड काइंड ऑफ क्रेजी ओवर हियर। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से या इस एपिसोड के तवज्जुह से मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि होपफुली आपको हेल्प करेंगे इस डिज़ीज़ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में, और इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाता है, और अगर जब बात आती है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट अप्रोच पे तो उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एम्फेसिस देना चाहूँगी थ्रू दिस एपिसोड इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ीज़, कि आप इस डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे करें। जैसे कि आपको सबको पता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिमेम्बरेंस ऑफ द फैक्ट दैट योर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन योर क्योर। आप जब तक किसी डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करेंगे और उसको आगे बढ़ने से रोक लेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे? देखें ये वायरस जो है ना वो बिल्कुल नया वायरस है। इसके बारे में हम लोग भी खुद लर्न कर रहे हैं। इसका इट्स अ टोटल नोवेल वायरस। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर कि ये किस तरीके से एक्ट करता है, इसका बिहेवियर क्या है, और ये किस किस तरीके से जो है वो इंसानों को बीमार कर सकता है। तो अभी तक की जो बातें जो हमको जो समझ में आई हैं वो ये समझ में आई हैं कि इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बीमारी ही ना हो। तो आप प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन के अंदर ये है कि आप ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करें, आप अपने घर में रहें। आप जब आप बाहर जाते हैं और आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि जो दूसरा इंसान जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं या उसके साथ हाथ मिला रहे हैं या क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर है, वो आदमी उस डिजीज़ का कैरियर तो नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग इस इन्फेक्शन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है एज क्लिनिशियंस वो ये है कि इसके अंदर पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो उस एसिम्टोमेटिक फेज के अंदर भी जो है दे आर वेरी इन्फेक्शियस, दैट मीन्स दे कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू यू। तो इसी के लिए जो है जो आप सोशल डिस्टेंसिंग जो आप सुन रहे हैं पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ द मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, तो यही रीज़न है कि आप जब आपका कांटेक्ट जो है वो उन लोगों के साथ या किसी दूसरे इंसान के साथ कम हो जो कि पोटेंशियल है आपको इन्फेक्ट करने का। अगर आपको लामहला कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि आपको बाहर निकलना ही है, कि जैसे कि हम लोग हैं असेंशियल वर्कर्स हैं या जिस तरह से और भी लोग हैं जो डिफरेंट आस्पेक्ट या फील्ड्स ऑफ लाइफ में काम करते हैं जिनको काम पे जाना ज़रूरी ही है, तो फिर इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है प्रिवेंशन। अपने आप को बचाव की तदाबीर आप क्या क्या करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बचाव की तदबीर के अंदर वो होता है नंबर 1 डिस्टेंस करना। आपको कम से कम दूसरे इंसान के साथ जो है वो 6 फीट का डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये गाइडलाइन भी अगेन चेंज हुई है। पहले जो बोल रहे थे कि जो नॉन इन्फेक्शियस जो इंसान है वो मास्क ना पहने, लेकिन अब इट्स अ रिकमेंडेशन कि हर इंसान भले वो उसको कोई सिम्टम्स हो या जिसको ना सिम्टम्स हो वो कम से कम ऐसा मास्क या कोई ऐसी प्रोटेक्टिव चीज़ अपने मुंह और नाक के ऊपर लगाए जो उसको कवर कर सके। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू कवर योर माउथ एंड टू कवर योर नोज। देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लाइक जैसे आपने किसी सरफेस को टच करा, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप जा रहे हैं, आपने सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं या आप रेस्टोरेंट जैसे किसी लेट्स से कि रेस्टोरेंट में गए हैं या किसी भी हैंडल को हाथ लगाया है, दरवाजे के नॉब को हाथ लगाया है, तो ये मेक श्योर कि अगर आपको अपने विजिबली हाथ गंदे नजर आ रहे हैं then the only way by which you can get rid of it is by washing your hands thoroughly with soap and water। तो आपको अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से धोना है और इस हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है कि यू मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स। धोने के लिए तरीका ये होता है कि यू पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सोप ऑन योर हैंड, पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर एंड रब इट, और उसको अच्छी तरीके से अपने हाथों के ये जो सारे जो क्रीजेस हैं, सर्विसेज हैं, ये सारे नाखूनों के जो बेड है, ये थम्स के जो अपने हिस्से हैं, इन सबको आपको रगड़ना है, अच्छी तरीके से रगड़ना है एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स, एंड देन यू वॉश योर हैंड्स।
ये विजिबली सॉइल्ड हैंड्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपके हैंड विजिबली सॉइल्ड है तो अल्कोहल जो है जो आपके जो हैंड सैनिटाइजर है वो उस पर काम नहीं करेगा, आपको हाथ लामहला धोने ही धोने हैं। दूसरी तरीका जो अपने हाथों को साफ करने का है वो है अल्कोहल या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और उसके लिए जो हैंड सैनिटाइजर जब इस्तेमाल करें उसके अंदर कम से कम 60% अल्कोहल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो काम नहीं करता। फिर दूसरी चीज़, और बल्कि आई वुड से कि अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि अगर आप जो है वो अपना अवॉइड टचिंग योर फेस एंड योर नोज एंड योर आइज विद योर हैंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ये जो वायरस जो है, जो आपके ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, जैसे जो सर्फेसेस आपके जो एक्सपोज होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये उसको बहुत पसंद करता है। ये वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि उसको बड़ा अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिल जाता है फ्लरिश करने के लिए। और वहाँ से जाने के बाद जब वो मल्टीप्लाई करते रैपिडली, देन इट गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट प्राइमरली अफेक्ट योर लंग्स एंड दैट व्हाट मेक्स पीपल सिक। तो ये आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत अपनी ज़ाती सफाई और सुथराई के लिए इसको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये है कि जो भी अगर आप सर्फेसेस आपको कंटेमिनेटेड या गंदे नज़र आ रहे हैं, या जो फ्रीक्वेंटली टच जो सर्फेसेस हैं उनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप साबुन से, साबुन के पानी से, या फिर जो है वो अल्कोहल, अगेन 60% अल्कोहल से यू मेक श्योर दैट यू क्लीन दोज सर्फेसेस। फिर हमारे पास होती हैं कि सिम्टम्स। अब जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हुए हैं, जो हमने देखे हैं और जिनको हमने मैनेज करा है, उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टाइप ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो पहले शुरू होते हैं। इसमें मरीज़ जो है वो शिकायत करता है कि जैसे उसका थ्रोट जो है वो स्क्रैची है, एंड उनको बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है, ज़ुकाम की कैफियत उनको हो रही होती है। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ फीवर और ड्राई कॉफ़ ही इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, और बेइंतहा फटीग होता है, मलेज होता है, जैसे थकावट महसूस हो रही है, और जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो आपको जो है ना, अगर कोई ऐसा आपका इनकाउंटर हो रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ कि जो उसको ये सिम्टम्स हैं, तो नंबर 1 यू हैव टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। या अगर आपको खुद ही ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको खुद ही जो है वो अपने आप को, नाक को और मुंह को जो है ना, यू मेक श्योर दैट यू कवर अप विद मास्क। Then you have to isolate yourself. Why? Because this virus is 20 times more contagious than the regular flu virus. और अगर आप क्लोज कांटेक्ट में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप आएंगे, तो आप उनको भी बीमार कर देंगे, तो फिर ये होगा कि पूरा का पूरा घर ही बीमार हो जाएगा। तो जैसे ही अगर आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं पेशेंट को, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स कवरिंग अप योर फेस एंड योर माउथ, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन। फिर आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपका जो भी प्राइमरी केयर डॉक्टर है, या जिस भी डॉक्टर को आप दिखाते हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, बजाय इसके कि आप सीधे क्लिनिक पहुंच जाएं, बिकॉज यू रियली डोंट वांट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, यू वांट टू लिमिट द इन्फेक्शन। डॉक्टर ऑफिस कॉल करें, फिर वो डॉक्टर आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। फिर जब अस्पताल पेशेंट जाते हैं या अपने डॉक्टर से बात करते हैं पेशेंट्स, तो कुछ टेस्टिंग है जिनके थ्रू हमको ये पता चलता है कि ये पेशेंट को जो है वो कोविड-19 इन्फेक्शन है। इसके अंदर नेज़ल स्वाब लेते हैं, इसमें नाक के अंदर एक स्वाब होती है जिसमें आगे रुई लगी होती है, पीछे से स्टिक होती है, वो अंदर डालते हैं और वहाँ से स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्पेशल टाइप ऑफ द टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जो कि फिर हमको इवेंचुअली बताता है कि द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। अच्छा, अब इसकी आई नो इट्स लाइक एज आई सेड, इतना नया वायरस है और इतनी नया इसका बिहेवियर है, हम भी सारी चीज़ों को अभी अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे ही अगर पता चला कि कोविड-19 टेस्ट कम्स आउट पॉजिटिव, सो इट पीपल बिगिन टू फील कि लाइक ओ माय गॉड, इट्स अ डेथ सेंटेंस। नो, इट्स नॉट। सो आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज कि देखें, बहुत से मरीज़ जो हैं वो कोविड-19 के रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत से मरीज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये डिज़ीज़ बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस करती है, और इसका बड़ा फल्मिनेंट और बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का इसका कोर्स होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनके अंदर ये एग्रेसिव किस्म का कोर्स होता है, इस डिज़ीज़ का, ये प्रोग्रेशन इसकी होती है, वो होते हैं जिनके अंदर अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। और जब हम अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशंस की बात करते हैं, तो वो मरीज़ जिनको जैसे कि डायबिटीज़ है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर हैं, या जिनको दमे की बीमारी है, या COPD उनके अंदर है, बहुत ढेर सारे पेशेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से और पेशेंट मैनेजमेंट के बाद हमने ये भी सीखा है
कि बहुत से ऐसे मरीज़ जिनके अंदर ये डिज़ीज़ बड़ी रैपिडली प्रोग्रेस करती है, वो होते हैं जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं और वो यंग होते हैं, तो उनके अंदर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं होती है, बट समहाउ दिस डिज़ीज़ प्रोग्रेस वेरी रैपिडली इन दोज पेशेंट्स। सो अगेन बॉटम लाइन फिर यही हो जाती है कि प्रिवेंशन 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 एंड प्रिवेंशन। और साइकोलॉजिकली आई नो लॉट ऑफ पीपल दे आर अंडर स्ट्रेस, और इस टाइम के ऊपर एंशियस होना या घबराहट का होना, it's a very normal phenomenon. People have this fear of unknown. People, of course, they have fear of death and fear of any kind of disability, and इन सारी चीज़ों से परेशानी हो जाती है, but this is the time when you really have to put all your strength together and just think about it कि ये आप अकेले ही इससे अफेक्टेड नहीं है, इस दुनिया के अंदर हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और जो है वो क्या कहते हैं, इट्स ओके टू फील एंशियस एंड इट्स ओके टू फील अ लिटिल एप्रीहेंसिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन आप लोगों के लिए जो बचाव के लिए जो तदाबीर हैं मैंने इनिशियली पहले अपने सेगमेंट के अंदर बता दिया है, साथ साथ जो है वो इसके अंदर और जो दूसरी कंजर्वेटिव अप्रोचेस जो हम कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वो यही है कि अपना हाइजीन के अलावा अपने रेस्ट का बहुत ख्याल करें, क्योंकि और आपकी नींद को अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब जो भी आदमी बहुत ज़्यादा थकावट में होता है या स्लीप डिप्राइव्ड होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो है ऑफ कोर्स इट गेट इम्पेयर्ड, एंड देन अगेन दोज पेशेंट्स दे गेट अफेक्टेड। तो विटामिन सी का बहुत सी स्टडीज़ में ये भी पता चला कि विटामिन सी का इंटेक जो होता है इट हेल्प्स in the prevention of different type of the viral infection, upper respiratory tract infections, जिसमें ये COVID-19 भी कवर होता है। कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि जिंक का इंटेक 50 मिलीग्राम ऑफ जिंक अगर आप लें तो इट हेल्प्स। बॉटम लाइन यही है कि रेस्ट, नंबर वन हाइजीन, रेस्ट एंड हाइड्रेशन, and then watch your symptoms. If you have any symptoms that I've spoken with you guys earlier, तो फ़ौरन ही अपने जो है वो आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। चले मैंने इस नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, या मेरे फेसबुक के पेज पे मुझे सवाल आप कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों का, स्पेशली अपने जो बुज़ुर्ग जो लोग हैं या इम्यून कम्प्रोमाइज़ जो लोग हैं, जो लोग बीमार हैं, उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जो है वो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह ने चाहा तो दिस पेंडेमिक विल बी ओवर सून। इस नोट के साथ इजाज़त, खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिए, ख्याल रखिए, किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर अच्छा कीजिए, और किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।